नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे नगर के बारे में बात करने वाले हैं जो प्राचीन है, पौराणिक है, ऐतिहासिक भी है, जिसका हर एक पत्थर, हर एक मंदिर, हर एक द्वार हजारों साल पुराने इतिहास की कहानी छुपाए बैठा है। तो हम बात कर रहे हैं वडनगर, जो गुजरात के महसाणा जिले में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गांव भी, वैसे तो ये मेरा भी गांव है। तो स्वागत है आपका वडनगर के एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम वडनगर शहर जाने के लिए निकल गए और ये वडनगर शहर का प्रवेश द्वार, वडनगर जो गुजरात के महसाणा जिले में, जहां आप ट्रेन बस के द्वारा भी जा सकते हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं वडनगर के रेलवे स्टेशन, जो एक हेरिटेज स्टाइल में बनाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत दिखता है। यह रेलवे स्टेशन पहले तो एक खंडहर की तरह दिखता था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार करके नया बनाया गया है। ये वही वडनगर का रेलवे स्टेशन है जो इतना खूबसूरत है, और यहीं पे हमारे माननीय श्री वड़ा प्रधान मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचा करते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हो, जो छोटी सी दुकान दिख रही है, बस यही दुकान में वो चाय बेचा करते थे। अब इसके आगे हम जा रहे हैं हाटकेश्वर महादेव, जो इस गांव के कुल देवता भी कहा जाता है। और जो आप आगे द्वार देख रहे हैं, वो वडनगर शहर का प्रमुख द्वार है। और ऐसे कुल यह है हाटकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां आस्था, इतिहास और भव्यता का एक साथ मिलन हुआ। कहते हैं कि हाटकेश्वर सिर्फ वडनगर के नहीं, पूरे गुजरात के रक्षक है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, जहाँ हर पत्थर में गूंजती है भक्ति की आवाज, और हर कोने में छिपा है इतिहास का अनमोल खजाना। मगर इस मंदिर का नाम हाटकेश्वर क्यों पड़ा? कहानी है के अनुसार भगवान शिव ने नगरवासियों की रक्षा के लिए यहाँ हाटकेश्वर के रूप में निवास किया। हाटकेश्वर शब्द दो हिस्सों में बना है, हाटक जिसका अर्थ है सोना, ईश्वर जिसका अर्थ है भगवान। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, और यह सोलंकी वंश की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। बाद में 17वीं शताब्दी में महाराज शिवाजी के समय मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अनमोल है। ये जो मंदिर की आप वास्तुकला देख रहे हैं, वो अद्भुत है, जिसकी अनुभूति करना बेहद ही अनमोल लगता है। आप जब भी इस मंदिर के दर्शन के लिए जाओगे, मंदिर के नीचे से ऊपर तक इसकी वास्तुकला को देख के अभिभूत हो जाओ। इस मंदिर में महाशिवरात्रि और श्रावण महीने में मेला लगता है। और अब हम आगे निकल रहे हैं वडनगर के प्रमुख द्वार से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के घर की तरफ। जो ये संकरे रास्ते आप देख रहे हैं, वो संकरे रास्तों से हम मोदी जी के घर पे जाएंगे, जहां उनका जन्म हुआ था। ये देख रहे हैं आप, जहां मोदी जी का जन्म हुआ था, वो घर आज उनका नहीं है, लेकिन पहले वो यहाँ रहा करते थे, और वहीं रह के उन्होंने चाय बेची और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ से आगे हम इस सकरी गलियों में से, इस सकरे रास्तों से, ये जो पुराने मकान जो कई हेरिटेज स्टाइल में दिख रहे हैं, वहाँ से गुजरते हुए थोड़े आगे जाके हमको एक और प्रवेश द्वार दिखा। जो प्रवेश द्वार के अंदर गए और बाहर जाके हमको ऐसी अनुभूति हुई
कि मानो ये हम कहाँ आ गए। ये जो झील देख रहे हैं इसका नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा तालाब, शर्मिष्ठा झील, जहाँ इतिहास की गहराई और प्रकृति की सुंदरता एक साथ देखने को मिलती है। करीबन 14 साल पुरानी है झील अपनी भव्यता और महत्व के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण मैत्रक वंशजों के द्वारा 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है इस झील का नाम राजकुमारी शर्मिष्ठा के नाम से था। इसका संबंध महाभारत कालीन कथा से भी जुड़ा हुआ। अभी तो यह झील को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है जहाँ बोटिंग होती है, और झील के किनारे एक लेक फ्रंट भी बनाया गया है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं। और झील के बीचों बीच एक रंगमंच भी बनाया हो। इस झील का निर्माण पूरे गांव की पानी की खपत पूरी करने के लिए किया गया था, लेकिन आज ये झील एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, तो इस गांव के लिए एक गर्व की बात है। और इसके आगे हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो वडनगर की पहचान और गौरव का प्रतीक है, वो है कीर्ति तोरण। वडनगर में स्थित एक विशाल तोरण न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत की एक प्राचीन कला का भी एक अनमोल उदाहरण है। ये तोरण की ऊंचाई लगभग 40 फीट है। कहा जाता है कि यह तोरण का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। कहा जाता है कि यह तोरण एक भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार का हिस्सा था। कीर्ति तोरण को युद्ध विजय प्रतीक रूप में भी माना जाता है। पीले पत्थरों से बना ये विशाल तोरण, जिसकी वास्तुकला और नक्काशी अपने आप में एक अद्भुत है, जो बहुत ही सुंदर। इस तोरण को जिस कारीगरों ने बनाया है उनकी उम्दा कला को सलाम। इस विशाल तोरण को देखने के बाद हम आगे जा रहे थे। आगे जाके हमने देखा ये घर जो एक हेरिटेज स्टाइल में बन रहा था, जो काफी सुंदर लकड़ियों की नक्काशी से बनाया जा रहा है। इसके आगे हम वडनगर के म्यूजियम जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वडनगर के इतिहास और संस्कृति का महत्व से जोड़ना और भावी पीढ़ियों के लिए इस अनमोल विरासत को सुरक्षित रखना है। स्कूल और कॉलेज के छात्र यहाँ आकर इतिहास को समझते हैं। नगर म्यूजियम पर्यटन स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और शोधक का केंद्र भी है। और इसके आगे जाते ही हमें और एक दरवाजा जो 6 दरवाजों में से एक, जहाँ जुड़ के एक माता जी का मंदिर भी है। अब हम जहाँ जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तानारीरी की समाधि। इतिहास के अनुसार तानारीरी 2 बहनें जिन्होंने संगीत में निपुणता हासिल की हुई थी। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन, जिसने दीपक राग गाया तो महल के सारे दीपक जल उठे और तानसेन को बदन में ज्वाला हो, और वो ज्वाला कोई बुझा नहीं पाया। ये जो आप देख रहे हो ताना और रीरी की दोस्तों की जो समाधि है, ये इसी कारण इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी कि तानसेन की ज्वाला कोई बुझा नहीं पाया, कोई मल्हार राग नहीं गा पाया, लेकिन ये दोनों बहनों ने मल्हार गा के तानसेन की जान बचाई। तब अकबर ने इन दोनों बहनों को अपने दरबार में आने का न्योता दिया, लेकिन तानारीरी ने मना कर दिया। ये हमारा ज्ञान जो है वो राज दरबार में गाने के लिए नहीं।
और यहीं पे उन्होंने समाधि ले ली और उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया। एक खूबसूरत स्मारक जो ये आपको दिख रहा है तालाब, और एक रंगमंच बनाया गया है जहाँ पर हर साल संगीत महोत्सव होता है। वो ताना रीरी की याद में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ताना रीरी ने जो मल्हार राग गाया था उससे जो बारिश हुई थी उसके कारण इस गांव की भूमि भी एकदम हरियाली जैसी हो गई। इसीलिए इस गांव को एक प्राचीन नगर कहा जाता है, एक पौराणिक नगर कहा जाता है। और ये जो सामने आप दरवाजा देख रहे हैं, ये जो द्वार है, वहां से हमारे घर का रास्ता जाता है और हम इस गांव के हैं, हमें गर्व है।